नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं तत्काल टाइम में। और आज आपकी स्क्रीन पर इंदौर विश्वविद्यालय DAVV के जो जनसंचार विभाग है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर रघुवंशी जी हमारे साथ हैं और हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको नमस्कार करते हैं सर, और हम आपसे बात शुरू कर रहे हैं। भारतीय समाज जो है कहीं ना कहीं फिल्मों में रचा बसा रहता है, और जब से भारतीय सिनेमा शुरू हुआ है कहीं ना कहीं इसका असर भारतीय समाज में देखने में आता है। और इसको हम कह सकते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं कि यहीं से कैरेक्टर उठा के जो है सिनेमा में पेश किए जाते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर जो सिनेमा में पेश किए जाते हैं और चल भी रहे हैं, चलते हैं, क्योंकि हम पत्रकारिता से ताल्लुक़ रखते हैं और पत्रकारिता कहीं ना कहीं समाज को जागृत करती है। और कई फिल्मों का भी इतिहास रहा है कि जिसमें कैरेक्टर को पत्रकार बताया गया है, पत्रकारिता से संबंधित कई चीज़ें बताई जाती हैं। मसलन मुझे याद है कि नई दिल्ली टाइम्स पे पिक्चर आई थी शशि कपूर की, जिसमें को एडिटर बताया था। हम पुरानी फिल्मों की बात कर लें तो चोरी चोरी एक पिक्चर आई थी जिसमें राज कपूर को रिपोर्टर बताया गया था। उसकी जो बाद में रीमेक बनी थी दिल लेके मानता नहीं, इसमें जो है आमिर खान को रिपोर्टर बताया गया था। तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर जो है पत्रकारिता से जुड़े हैं, फिल्मों में आते हैं, वो निभाते हैं। अच्छे पत्रकार भी बताए जाते हैं, बुरे पत्रकार बताए जाते हैं। जाने दो भी यारों का एक बड़ा अच्छा जो है क्लासिक पिक्चर जहाँ मानी जाती है कॉमेडी की, उसमें भी पत्रकारिता का एक अच्छा रोल बताया गया था। बहरहाल हम आपसे शुरू करते हैं कि जब फिल्में हम देखते हैं और आपने भी शुरू से अनुभव करा होगा, तो जब आप इस चीज़ को महसूस करते हैं तो फिल्मों में जो पत्रकारिता का पक्ष दिखाया जाता है, कैरेक्टर दिखाया जाता है, वो कितना जस्टिफाई करते हैं उन कैरेक्टर से? शुक्रिया आपका बहुत सारा इस चर्चा के लिए। सबसे पहले तो भारतीय सिनेमा की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी, जैसे कि माइथोलॉजिकल फिल्म्स, पौराणिक कथाओं से शुरुआत हुई थी, और मनोरंजन जो है वो एक बड़ा उद्देश्य था भी भारतीय सिनेमा का, क्योंकि सिनेमा में निवेश एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। और जैसे ही उसमें कोई इस तरह का कमिटमेंट आता है जिसमें कि फाइनेंसेस जो है वो बड़े स्तर पे जुड़े हुए हैं, मतलब जहाँ पे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो भी माध्यम से थोड़ा सा दूर होने लगती है। उसमें कई तरह के मैनिपुलेशन भी आने लगते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी, विरोधाभासी रिप्रेजेंटेशन सिनेमा में है पत्रकारिता का, क्योंकि 80 जिन फिल्मों के नाम आपने लिए, राज कपूर की फिल्म जिसमें कि उनको एक संवाददाता उन्होंने बताया और फिर एक में संपादक उन्होंने बताया, बहुत अच्छी फिल्म का भी आपने जो है उदाहरण दिया यहाँ पे, जाने भी दो यारो, जिसमें कि पत्रकार जो है वो एक मिली भगत में है कॉर्पोरेट की, और फिर उन्होंने किस तरीके से सारा मैनिपुलेशन किया। तो जाने भी दो यारो तो क्योंकि समानांतर सिनेमा की एक फिल्म है कुंदन शाह की, तो वो एक फिर भी कुछ हद तक उन्होंने जो है उस चरित्र के साथ में न्याय करने की कोशिश की है। लेकिन बाकी जितने भी कैरेक्टर्स अगर आप चरित्र पहले की फिल्मों के देखोगे तो आप पाओगे कि वो बहुत हद तक कोई पत्रकारिता की सच्चाई को रूबरू नहीं करते हैं, और न वो पत्रकारिता के मूल्यों की कोई बात करते हैं। भले ही एक्टर जो है वो राज कपूर हो, या आपको वो कैरेक्टर, वो चरित्र जो है वो बड़े बनावटी लगेंगे, और पत्रकारिता भी उसमें कोई उस तरह की स्तरीय नहीं है। जबकि उस वक्त जो पत्रकारिता हो रही थी वो आज की पत्रकारिता से मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर थी, मतलब, लेकिन उसका उतने बेहतरी के साथ में सिनेमा में रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाया। मतलब कुछ उसके अपोजिट, उसके बिल्कुल अलग अगर हम आज का सिनेमा देखते हैं तो कुछ फिल्मों में पत्रकार जो है वो बहुत ही अच्छे से उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसमें सबसे पहले में 2005 में जो फिल्म आई थी ये कोंकणा सेन शर्मा को, जिसमें पत्रकार बताया गया था, और वो बड़ी नैतिक मूल्य वाली पत्रकारिता करना चाहती हैं, वो एक बहुत ही अच्छी रिपोर्टर बनना चाहती हैं,
लेकिन उनको हमेशा पेज 3 रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। उनको कहा जाता है कि लाइफस्टाइल कवर करो, और एक तरह का कॉर्पोरेट प्रेशर जो पत्रकारिता पे है पिछले कुछ दशकों से, तो उसको मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है उसके साथ वो एक फिल्म मैं ऐसा कहूँगा जिसने कि पूरे भारत बदलती पत्रकारिता को पूरा गंभीरता के साथ में उन्होंने दिखाया है। पेज 3 फिल्म का नाम है, 2005 में फिल्म आई थी, और उसके बाद नो वन किल्ड जेसिका, लोग उसको लगेगा कि जो है वो एक बायोपिक की तरीके से उसको देखते हैं, पर मैं कहूँगा कि उसको एक पत्रकार की भूमिका के साथ में अगर हम देखेंगे तो जो रिपोर्टर का किरदार रानी मुखर्जी ने जो उसमें निभाया है, मतलब विद्या बालन और रानी मुखर्जी दोनों हैं उस फिल्म में, तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं मैं भी हूँ, एकेडमिक्स में भी हूँ, तो कई बार स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि हम पत्रकार बनना चाहते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला पत्रकारिता करने का, तो वो कहते हैं कि हमने नो वन किल्ड जेसिका देखी थी, उसमें हमने देखा कि वो पत्रकार जो है वो कितने अच्छे हैं। और तो पत्रकारों की भूमिका जब बहुत सशक्त थी समाज में 70 और 80 के दरमियान, तब उसका जो सिनेमाई प्रदर्शन है वो उतना गंभीर नहीं हुआ, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जिसको मैं कहूँगा। और आज जबकि पत्रकारिता उतनी स्तरीय और गंभीर नहीं रही है, कुछ मामलों में मैं कुछ समाचार पत्रों को और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को नहीं रखता हूँ उसका हिस्सा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ये पता ही होगा कि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो किस तरीके से प्रभावित हुआ है कॉर्पोरेट्स के चलते, मतलब तो लेकिन अब फिल्मकार जो है वो ज़्यादा सजग हो गए हैं भूमिकाओं को लेकर, चरित्र को लेकर, और पत्रकारिता किस तरह का यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। अलीगढ़ करके एक फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, हंसल मेहता की फिल्म है, राजकुमार राव उसमें पत्रकार की भूमिका में है। तो फिल्म एक प्रोफेसर की कहानी कहती है जो कि जिन पर की होमोसेक्सुअलिटी का आरोप लगा हुआ है और इलाहाबाद कोर्ट में जिन पर केस चल रहा है। तो पूरी दुनिया तो भारत क्योंकि एक होमोफोबिक मैं कहूँगा कि कंट्री है अभी भी बहुत हद तक, और वहाँ पे कोई भी जर्नलिस्ट भी उस तरह के सब्जेक्ट को कवर करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी और ये बड़े क्रूशियल सवाल हैं अभी भारतीय समाज के हिसाब से। लेकिन राजकुमार राव क्योंकि एक गंभीर पत्रकार हैं, दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन वो फिर वहाँ जाते हैं और जाने के बाद में वो एक्चुअल सिचुएशन क्या होता है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि प्रोफेसर के साथ हुआ क्या था वहाँ पे, मतलब तो और क्यों उन पे ये आरोप लगाए गए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस तरीके से। और आप सोचो कि वहाँ से मुद्दा शुरू होता है और फिर पूरा डिस्कशन राइट टू प्राइवेसी पे आ जाता है कि आप जो है कोई भी पत्रकार किसी के बेडरूम में क्यों घुसेगा, मतलब तो इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज जो हैं वो 70 और 80 के सिनेमा में आपको नहीं मिलेंगे पत्रकारिता से रिलेटेड, लेकिन आज हमें जो है वो आज के सिनेमा में इस तरह के आप इसमें एक और नाम में जोड़ना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा विषय आपने लिया है। आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म आई थी, गेम चेंजिंग फिल्म मैं उसको कहूँगा, मतलब भारतीय सिनेमा के लिए, कि पिपली लाइव। तो पिपली लाइव कई बार हमारा समाज बेसिकली फिल्म से अपेक्षा करता है कि वो बहुत मनोरंजन दे। क्यों दे मनोरंजन आपको हमेशा? सही बात। जबकि सिनेमा को भी अगर हम एक आर्ट की तरीके से मानते हैं, या जैसे कि साहित्य को हम एक कला मानते हैं, या हम सिनेमा को भी इसी तरीके से, संगीत को भी एक कला मानते हैं, तो कला का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको मनोरंजन दे, वो आप पे कई बार सवाल भी उठाएगी, और उसका जो है उसका महत्व तभी होगा जब वो आपके समक्ष सवाल उठाए, मतलब तो हम जो है लियो टॉल्स्टॉय को महान क्यों मानते हैं, या हम जो है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की को महान क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने ज्वलंत सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्राइम एंड पनिशमेंट में उन्होंने यही कहा कि आप पनिशमेंट तो दोगे, लेकिन क्राइम क्यों हुआ उसका रीजन भी तो आपको पता करना पड़ेगा, कारण भी तो पता करना पड़ेगा। अगर आप एक कहते हो कि आप डेमोक्रेसी हो, आप ये सारी चीज़ें, तो फिल्म से भी हमें, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ मनोरंजन की अपेक्षा करनी चाहिए, फिल्म सवाल भी उठाने चाहिए, और सही मायने में फिल्म वही है जो समाज पे सवाल उठाए। बिल्कुल। सवाल से मुझे अब चलते एक आखिरी सवाल हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपसे सवाल करना लाजमी है
आप क्लासों में जाते हैं, नई जनरेशन के जो पत्रकार बनने के इच्छुक लड़के लड़कियां हैं वो आपके संपर्क में आ रहे हैं, और चूँकि आप उनको एकेडमिक पढ़ा भी रहे हैं, थोड़ा सा सवाल उठता है कि अब जो नई पीढ़ी के जो पत्रकारिता पढ़ने आ रहे हैं वो किससे ज़्यादा प्रभावित है? फिल्मों से ज़्यादा प्रभावित है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल का जो ग्लैमर आ रहा है उससे प्रभावित है, या पुरानी जो पत्रकारिता है उससे प्रभावित है? कैसे आप उनको देखते हैं और किस प्रकार के जो छात्र छात्रा आपसे इस बारे में बात करते हैं? जी, अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये। तो आज की जनरेशन, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो टीवी को टीवी की तरीके से नहीं देखते, टीवी उनके लिए एक आउटडेटेड मीडियम हो चुका है। मीडिया कन्वर्जेंस का टाइम है, आपके मोबाइल में ही टीवी है, आपके मोबाइल में ही न्यूज़पेपर है, आपके मोबाइल में ही फिल्म्स है, तो आप किसी और माध्यम पे क्यों जाओगे? दूसरा, समय जो है वो इतना कम है क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। स्टूडेंट्स के अपने चैनल्स हैं, स्नैपचैट है या दूसरा कोई माध्यम है, वो फेसबुक यूज़ नहीं करते, फेसबुक उनके लिए बड़ा आउटडेटेड हो चुका है। तो पुराने की बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ एक समस्या ये भी आई है भारतीय समाज के साथ में कि हम खुद ही अपने मूल्यों के लिए उतना समर्पित नहीं रहे। तो वो मूल्य जाहिर सी बात है कि वो कभी उस तरीके से फिर आपकी नई पीढ़ी में जाते भी नहीं। तो आप जब तक उनको ये नहीं बताओगे कि मूल्य आधारित पत्रकारिता पिछले समय में कैसे होती थी, तो आप उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो जानेंगे कि नई दुनिया की पत्रकारिता कैसी थी, या दैनिक भास्कर किस तरीके से शुरू हुआ था, मिशनरी पत्रकारिता किसे कहते थे, गांधी जी ने सत्याग्रह कैसे निकाला था। तो वो कैसे जानेंगे जब आपने कभी उनको उतने सारगर्भित रूप से नहीं दिखाया? उनके लिए तो सोशल मीडिया से ही इन शॉर्ट से 60 वर्ड्स में वो न्यूज़ पढ़ते हैं। ये उनके लिए सबसे आसान तरीका है खबर को पढ़ने का। इसमें लेकिन एक चीज़ ये हो गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे कि मैंने पिपली लाइव का अभी नाम लिया था, पिपली लाइव एक बहुत ही बड़ा सटायर है, एक व्यंग है भारतीय पत्रकारिता पर, और आज छात्रों के लिए भी वो पत्रकारिता एक व्यंग ही हो चुकी है। मतलब उनको लगता है कि हमारे रिपोर्टर्स इतने एग्रेसिव क्यों हैं, वो खबर ही तो दे रहे हैं, वो जो है वो कोई सीबीआई के कार्यकर्ता तो है नहीं जो इन्वेस्टिगेट करने पहुंच गए हैं, या वो अपना निर्णय क्यों दे रहे हैं। तो जो टर्म हम लोग एकेडमिकली देखते हैं, मीडिया बायस, मीडिया ट्रायल कहते हैं, मीडिया बायस कहते हैं, वो स्टूडेंट्स में काफ़ी ज्वलंत सवाल है आज की मीडिया को लेके कि भाई हमारा काम है ऑब्जेक्टिविटी के साथ में खबर देना, निर्णय देना हमारा काम नहीं है, या उस खबर की तह तक में जाना। मतलब एक हम उसके पहलू रख सकते हैं बहुत सारे, लेकिन हम ये नहीं पता कर सकते कि आरोपी कौन था। मतलब ये कोर्ट का काम है, कोर्ट इस चीज़ को तय करेगा। तो एक ये चीज़ ट्रेंड बढ़ा है कि स्टूडेंट्स में भी इसको लेकर थोड़ा सा विचार बन गया है कि जो कॉरपोरेट मीडिया है या जो मुख्य धारा का मीडिया है वो कहीं ना कहीं उसका एजेंडा है, और इसीलिए वो जो है आज स्वतंत्र जो चैनल्स हैं, जो आत्मनिर्भर जिनको हम कहते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो कर रहे हैं, उनकी तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है। तो वो उनसे पूछोगे कि आप कहाँ काम करना चाहते हो, तो वो कहेंगे कि हम जो है या तो scroll.in में काम करना चाहते हैं, या हम जो वाकई में जब पत्रकारिता करना चाहते हैं। बाकी बहुत सारों का झुकाव तो फिल्म में भी है, मतलब कि हम फिल्म बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अब पब्लिक रिलेशन में जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी है नौकरी में, और इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा विज़न आपने प्रस्तुत करा है, खासकर भारतीय फिल्मों के जो आज का परिदृश्य है, और जो नए पत्रकार आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी जो चाह ललक है उसको आपने कहीं ना कहीं रेखांकित करा है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर किसी दिन किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया।